ये बार बार पूछ रहे हैं प्रश्नों के जवाब दो, प्रश्नों के जवाब दो। इनके सारे प्रश्नों के जवाब मैंने मीडिया में भी दिए हैं और सीबीआई के सामने भी दिए हैं। कल जेपी नड्डा जी ने भी कहा कि केजरीवाल जी सवालों के जवाब क्यों नहीं दे। केजरीवाल जी ने भी सारे सवालों के जवाब दिए हैं, मैंने भी सारे सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक झूठ ये उछालते हैं कि 8,000 करोड़ का घोटाला, कि 1100 करोड़ का घोटाला, कि 1.5 लाख करोड़ का घोटाला, कि 144 करोड़ का घोटाला, कि 30 करोड़ का घोटाला, कि 1 करोड़ का घोटाला, ये सब झूठ है, महाझूठ है। इनका जवाब यही है, महाझूठ है। आज मैंने फिर 3 प्रश्न किए कि हमने तो आपके सारे सवालों के जवाब दिए, आपको भी दिए, सीबीआई को भी दिए, लेकिन आज जेपी नड्डा जी इस बात का जवाब दें कि प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे माफ करने के लिए देश के आम जनता पर दूध, दही, चाय, बिस्किट तक पर भी जीएसटी लगाया गया और उससे प्रधानमंत्री जी के दोस्तों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं। इसकी सीबीआई जांच कब होगी, इस बात का जवाब दो। इस बात का जवाब दो कि आपने जो एमएलएस खरीदे चारों तरफ 6300 करोड़ रुपए का, वो पैसा कहां से आया, उसका जवाब दो। इस बात का जवाब दो। आज जो विधानसभा में 2 दिन से मुद्दा उठा हुआ है कि दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय जी के ऊपर एक सवाल उठा है कि उन्होंने खादी ग्रामोद्योग का चेयरमैन रहते हुए 1400 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की कराई, अपने स्टाफ से कराई। उनके स्टाफ का बयान है इस बारे में, ऑफिशियल बयान है। इसके मामले में, इस 1400 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एलजी साहब के खिलाफ जांच कब होगी, कब ईडी रेड होगी, कब सीबीआई रेड होगी, इस बात का जवाब दो। आज बीजेपी के नेता, उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इन 3 प्रश्नों के जवाब दें, तब बात। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। पिछले 3 दिनों से सेशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की ओर से डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा से आग्रह किया गया है, बाकायदा नोटिस दिया गया है कि दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए का जो शराब का घोटाला हुआ है, सीबीआई ने उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, उनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए। और अभी सीबीसी ने कहा है दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो क्लासरूम्स बनाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, एक शौचालय के ऊपर 33 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है। शौचालय भी कच्चे हैं, क्लासरूम भी कच्चे हैं। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यदि हम इस पर चर्चा चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार चर्चा से भाग रही है। डीटीसी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सीबीआई जांच कर रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार जांच से तो खैर भागी रही है, लेकिन चर्चा से भी भाग रही है। 56,000 करोड़ रुपए का घोटाला जल बोर्ड में हुआ है, जांच चल रही है। हमने इनसे कहा है कि भाई आप दिल्ली में 24 घंटे क्लीन वाटर नहीं दे पाए, एक भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाए। केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2,500 करोड़ रुपया दिया है। यमुना जो है उसकी सफाई नहीं हुई, वो गंदे नाले में तब्दील हो गई। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और सरकार के ऊपर जो 4 भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, डीटीसी घोटाला, शराब घोटाला और सरकार के स्कूल्स में जो कमरे और शौचालय बने हैं वह घोटाला और जल बोर्ड का घोटाला, आप इस पर चर्चा करवाइए, चर्चा से भागिए मत। हमारे जो भी सवाल हैं अरविंद केजरीवाल उनका जवाब दें। जेपी नड्डा जी सवाल पूछ रहे हैं। बड़ा अजीब लगा कि जेपी नड्डा जी क्या कोई अलग सवाल पूछ रहे हैं। भाई केस तो वही है, सीबीआई ने दर्ज किया हुआ है। 14 घंटे सीबीआई ने रेड मारी, 6 घंटे पूछताछ करी, सारे सवालों के जवाब हमने सीबीआई को दे दिए। तो क्या सीबीआई नड्डा जी को नहीं बता रही उन्हीं की सीबीआई है, कुछ अलग टाइप के सवाल बता रखे भाजपा वालों ने नड्डा जी, वो नहीं पता। हमने उनके हर एक सवाल का जवाब, आज भी
सदन में साथी हमारे सवाल पूछे तो मनीष जी जवाब देने की बारी आई तो हिम्मत नहीं कि उनके पास जवाब सुने। हमने हर एक सवाल का जवाब दिया, लेकिन हम लगातार एक आग्रह कर रहे हैं, एक सवाल कर रहे हैं कि भाई नोटबंदी के समय जब KBIC के चेयरमैन थे विनय कुमार सक्सेना जी का जो नोटबंदी स्कैम हुआ, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, उस पर CBI केस दर्ज करके गिरफ्तारी कब कर रही है, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हम जवाब तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे इस एक सवाल का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरा सवाल हम क्या पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस दिल्ली में तो फेल हो गया, लेकिन जितने खरीदे और जितने खरीदने की तैयारी चल रही थी उसमें लगभग 6300 करोड़ रुपए भाजपा को इकट्ठा किया। इतने पैसे भाजपा के पास कहाँ से आए, इसकी भी CBI जांच कर लेगी, इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा। तो भाजपा इधर उधर की बात कर रही है, लेकिन जो असल मुद्दा है उस पर नहीं आ रही। मुद्दा क्या है? 1400 करोड़ रुपए का सक्सेना जी का नोटबंदी स्कैम का सच सामने आया है। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज ये भी सवाल एप्लीकेशन तो हम और आप भी समझते हैं कि आप कोई बात अगर नहीं कह पा रहे तो किसी और का सहारा लेते हैं। भाजपा भी वही कर रही है, अपना झूठ बुलवाने के लिए, अपना झूठ वो बोल नहीं पाए, चिपका नहीं पाए, तो अपना झूठ चिपकाने के लिए वो अन्ना जी से वो झूठ बुलवा रहे हैं, अन्ना जी कंधों का सहारा ले रहे हैं। ये एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो क्रेडिबिलिटी लॉस्ट हुआ है ना, ये उसी का प्रमाण है। उनकी साख खत्म हो गई है, कोई पे विश्वास नहीं कर रहा है। जितने नेता उतने मुंह वाली भारतीय जनता पार्टी के पास आज अब तो मतलब आप देखिए एक से एक गुनाह किए होंगे तमाम पार्टियों ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बच्चा चुरा रहे हैं। ये बच्चा चोर पार्टी जो है अपने झूठ को बुलवाने के लिए अन्ना जी का सहारा ले रही है। असल सवाल अभी भी मुंह बाय वहीं का वहीं खड़ा है कि नोटबंदी के समय का सक्सेना जी का जो 1400 करोड़ रुपए का नोटबंदी घोटाला है, उस पर CBI कब केस दर्ज करेगी, कब रेड करेगी, कब गिरफ्तारी करेगी। हम आप सब लोग, देश के लोग, दिल्ली के लोग ये सच जानना चाहते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि जो LG पीछे भी आए हैं, आज भी आ रहे हैं और कल भी आते रहेंगे। आप देखिए, आप पूरी कोशिश करी जाएगी कि जहाँ दर्द है उसका इलाज ना हो, उस पर कोई बात ही ना हो। हमसे सवाल पूछा गया, मनीष सवाल पूछा गया कि भाई बच्चे कम हो गए जी, आपने बजट बढ़ा दिया जी, आपने मनीष जी ने हर एक सवाल का जवाब दिया आज विधानसभा से। आप उनकी स्पीच सुनिए। आपको एतराज़ किस बात से कि कमरे ज़्यादा बना दिए, बजट बढ़ा दिया, क्या एतराज़ है भाई? आपकी सरकार की वेबसाइट कहती है कि बच्चे बढ़े हैं 14 से लेकर के अब तक, तो उनके सवालों का जवाब मिल रहा है। अब दिल्ली और देश की जनता और हम सब मिलकर जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो मिलेगा। आप घबरा क्यों रहे थे?